पाकिस्तान अपने गलत इरादों से बाज नहीं आने वाला है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की आईएसआई और मुनीर की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज, ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी उसने चेंज की हुई है। और नई स्ट्रेटेजी में वो भारत से सिर्फ कश्मीर के फ्रंट से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसने 4 फ्रंट खोल दिए हैं: नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और कश्मीर तो उसका है ही, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस नई स्ट्रेटेजी के फलस्वरूप क्यों ये स्ट्रेटेजी उसने बनाई है, उसका क्या प्रो एंड कॉन्स है, फ़ायदा है, नुकसान है, उस पर तो हम आएंगे ही। लेकिन सबसे पहले नेपाल से पाकिस्तान भारत पर कुछ करने वाला है। इसके लिए आप पहले ये क्लिप देख लीजिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस बार दहशतगर्दी के नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान ने नेपाल को रास्ता बनाया है और भारत में अपने जासूस भेजने की साजिश को अंजाम दिया है। नेपाल की तरफ से देखिए एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है भारत को, और मेरे हिसाब से इस वार्निंग को हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कल को इस वार्निंग के बाद भी कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल भारत पे भी आएंगे कि हमने इस वार्निंग के बेसिस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जो है वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं और उसमें वो नेपाल को एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि नेपाल सतर्क कर रहा है भारत को कि हमें हमारी इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना मिली है कि आईएसआई और पाकिस्तान की जो दूसरे कट्टरवादी संगठन है वो देश यानी भारत देश को नुकसान करने के लिए नेपाल की भूमि का उपयोग कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि नेपाल और भारत की जो सीमा है वो बिल्कुल पोरस, जिसको बोलते हैं ना, खुला हुआ सीमा है। आपने देखा है कई पाकिस्तानी अंदर आ जाते हैं और यहाँ से बांग्लादेशी भी आजकल घूमकर नेपाल के रास्ते से आ सकते हैं। अब ये भारत सरकार, बीएसएफ और डिफेंस के जुड़े हुए विशेषज्ञ जो रहेंगे वही सरकार को बता सकते हैं कि इस बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने और उस पर नजर रखने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जैसा अटैक कश्मीर के माध्यम से यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए अपने कश्मीर में उनके आतंकवादी आ जाते हैं, ऐसा नेपाल के बॉर्डर से दिख रहा है। दूसरा उसका कारण, पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन आईएसआई और ये जो कट्टरवादी हैं इन्होंने नेपाल और भारत की बॉर्डर पर कई मदरसे और कई मस्जिदें बनाई हुई हैं। ये ऐसे लैंड पर हैं जिस पर डायरेक्ट भारत भी एक्शन नहीं ले रहा है और नेपाल उसमें थोड़ा सा ढीला है। नेपाल की क्योंकि सरकारें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि उसकी राष्ट्र की नीति में वो स्पष्ट ही नहीं है कि उनको करना क्या है। भाई उनको सेक्युलर रहना है या हिंदू राष्ट्र रहना है, राजशाही में रहना है या लोकशाही में रहना है, क्योंकि सरकार उसकी निर्णयात्मक स्थिति में नहीं है और इसका फायदा उठा रहे हैं वो कट्टरवादी संगठन। तो जो नेपाल के बॉर्डर पर मैं बता रहा हूं मदरसे और मस्जिदें हैं, ये सिर्फ नेपाल के लिए नुकसान नहीं है, ये नुकसान भारत के लिए है। और विशेषकर भारत में भी जो स्टेट नेपाल की बॉर्डर से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े हुए दूसरे प्रदेश, उनको खतरा बहुत है। और यही नेपाल के मार्ग से होते हुए आईएसआई के एजेंट दिल्ली तक पहुंचते हैं और दूसरे शहरों तक पहुंचते हैं। तो इस बॉर्डर को पूरी तरह से निगरानी में रख करके, साफ सफाई कर करके जो भी किया जा सकता है करना बहुत आवश्यक है।